हमारे यहाँ जैसे ही तिल संक्रांत आती है तो मिठाइयों की ढेर लग जाती है। बहुत ही तरह का मिठाई, चिक्की, लड्डू, लाई। और हमारे तरफ इतना ज़्यादा फेमस है तिलकुट हमारे बिहार का, तो सब कुछ बनता है घर पे ही। तो मैं ना कल मार्केट गई थी, तो मैं वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर लड्डू, चिक्की बना हुआ देखी। तो फिर क्या था, मेरा भी मन माना नहीं। मैं सोची कि बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल केमिकल फ्री घर पे ही बनाते हैं, बिल्कुल तिल का और लड्डू। तो चलिए जी तैयारी करते हैं। यहाँ पे एक पैन फ्राई ले ले रहे हैं और यहाँ पे मैं ली हूँ 100 ग्राम वाइट वाली तिल, जिसका मैं आज लड्डू बनाने वाली हूँ। छोटा छोटा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही टेस्टी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तिल का थोड़ा साफ़ सफाई कर लीजिएगा। साफ़ सफाई करने के बाद तिल को उस बर्तन में डाल देना है और डालने के बाद गैस का फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे करते हुए उसे कंटिन्यू चलाते रहना है। और इसे आपको तब तक चलाना है जब तक कि इसका एक सुनहरा सा कलर ना हो, इसमें एक सुनहापन ना आए। जितना अच्छा से ये फ्राई होता है उतना अच्छा हमारा ये लड्डू बनके तैयार होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गैस का फ्लेम को आपको बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है, नहीं तो ये जो तिल है ना बिल्कुल पतला पतला होता है, जलने लगता है। तो अगर लास्ट में थोड़ा भी अगर गैस का फ्लेम को हाई करते हैं तो उसे कंटिन्यू चलाते रहिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। तो आज जो बन रही है ना, आज बन रही है लड्डू मूंगफली और तिल की। आप चाहे ना तो सिंपल तिल का भी अलग से बना सकते हैं और मूंगफली का अलग से, लेकिन इन दोनों का टेस्ट अगर एक में आता है ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखिए हमारा तिल जो है ना गोल्डन ब्राउन होकर बिल्कुल फ्राई होकर रेडी हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसे दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं जब तक कि ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे 150 ग्राम के करीब मैं मूंगफली ली हूँ, लाल वाला। आप चाहे तो इसके जगह दूसरा वाला भी मूंगफली आता है, वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास 2-4 वो भी था, दोनों मिक्स करके ले ली हूँ। इसे भी आपको फ्राई करना है। मूंगफली को आपको गैस का फ्लेम को बिल्कुल कम पे करके फ्राई कीजिएगा। और मूंगफली जब अच्छे से एकदम फटने लगे ना, तब समझिए कि मूंगफली जो है ना आपका अच्छा पका है। क्योंकि जब अच्छे से पकेगा ना तो कच्चापन नहीं रहेगा लड्डू बनाने में, और बहुत अच्छा सोना सोना खाने में लगेगा। तो किनके घर में ये लड्डू तिल संक्रांत के अवसर पे बनाया जाता है। हमारे बिहार में तो हर घर में ये लड्डू जो है ना आपको बनते हुए मिलेगा। और ये देखिए हमारा मूंगफली बिल्कुल फट फट के रेडी हो चुका है, तो समझिए कि बिल्कुल अच्छे से फ्राई हुआ है। जैसा कि मैं बताई थी कि मूंगफली अच्छे से फट जाए तब समझिए कि फ्राई, बस इसे कम आंच पे ही भूनना है। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल देना है। और निकालने के बाद क्या करना है, ये जो सिलवट्टा टाइप का होता है ना, कोई भी, चाहे आप डायरेक्ट सिलवट्टे पे भी कर सकते हैं या खल में ले लीजिए, ओखली में ले लीजिए, जैसे आपको सुविधा हो। इसे मसल मसल के इसका सारा जो छिलका है ना निकाल लेना है। ये थोड़ा ज़्यादा गर्म था इसलिए मैं हाथ से नहीं कर रही थी, कभी हाथ से भी कर रही थी और कभी जैसे दाल वाल जैसे दरते हैं ना उस तरह से दर के इसका छिलका निकाल लेना है। क्योंकि जब तक इसका छिलका नहीं निकलेगा ना तो उसमें कड़वाहट आ जाती है। और यहाँ देखिए ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। सर्द का मौसम है और इतना सुहाना ठंड ठंड हवा। तो मूंगफली को क्या करना है, अब इसका जो छिलका है ना उसे फटक के निकाल लेना है। आप चाहे तो इसे छलनी में भी छान के निकाल सकते हैं। मैं इसे फटक के ही निकाली हूँ, इससे अच्छे से निकल जाता है। थोड़ी बहुत छिलका जो है ना उसे हाथ से मसल मसल दीजिए ताकि ये और भी अच्छे से निकल जाए। और 1-2 बच जाए तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे मूंगफली का छिलका निकल चुका है, लेकिन मूंगफली का जो पीसेस है ना वो अभी बड़े बड़े हैं। और यहाँ पे तिल जो होता है बिल्कुल छोटा छोटा होता है। तो जब हम इतना बड़ा डालेंगे ना तो हमारा लड्डू का शेप बनने में अच्छा नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारा मूँगफली को कूटते हुए बिल्कुल छोटा छोटा साइज़ का इसे तैयार कर देना है। और ये देखिए मूंगफली बिल्कुल छोटा छोटा साइज़ का कुटाकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ दूसरी तरफ फिर से कढ़ाई लेते हैं और कढ़ाई में क्या करना है, पाग बनाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे मैं 200 ग्राम गुड़ ले रही हूँ, खजूर वाला गुड़। खजूर वाला गुड़ का खास बात यही होता है ना, थोड़ा मीठा कम होता है और तुरंत जम जाता है और लड्डू जो है ना बहुत अच्छे से बनाने में सहायता होता है। यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब घी डालेंगे। घी डालने से क्या होता है ना कि हमारा जो पाग है ना वो बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपकता नहीं है, इसीलिए ज़रूर से डालिएगा। इससे टेस्ट और फ्लेवर और स्मेल सब कुछ बहुत अच्छा आ जाता है।
ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, लेकिन हमारे यहाँ डलाता है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है सोनी सोनी। अब यहाँ पे 1 कटोरी पानी डालने के बाद पाक को कंटिन्यू चलाते रहना है। मेरी गला थोड़ी बहुत ख़राब है, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज मैं बना रही हूँ तिल और मूंगफली होती है ना, उसकी लड्डू, जो कि तिल संक्रांत के स्पेशल अवसर पे बना रही हूँ। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तबीयत तो थोड़ी बहुत ख़राब है ही, लेकिन काम करना भी ज़रूरी होता है। अगर वीडियो नहीं बनाऊंगी तो आप लोग से जुड़ कैसे पाऊंगी, इसलिए कंटिन्यू इसे भी कोशिश कर रही हूँ कि रख पाऊँ। और यहाँ देखिए हमारा पाक भी है ना बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। जैसे ये पाक ठंडा होता है ना बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है। यही खास बात होती है खजूर वाला गुड़ का। तो इसे इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा और एक बार हमें ज़रूर बताइएगा, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे पाक को ना 1 से 2 कलछुल 3 कलछुल रख ले रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना एक बार डालेंगे ना तो वो गीला हो सकता है, तो बीच में अगर उसे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं डालूंगी, इसीलिए उसे निकाल दी हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, तिल और जो मूंगफली है उसे आपस में मिक्स कर दीजिए, ताकि जब इसमें मिक्स होना तो एक साथ दोनों का फ्लेवर पता चले। अब यहाँ जो पाग था उसी पाग में सबको डाल देना है, और डालने के बाद क्या करना है, कंटिन्यू चलाते रहना है। यहाँ मैं गैस को बिल्कुल ऑफ करके ही डालना है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और उसे मिलाते हुए क्या करना है, दूसरे बर्तन में निकाल लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है ना तो बन नहीं पाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे जब भी आप लड्डू बनाइए उसके लिए आप पानी ज़रूर से रखिएगा। हाथ को हल्का पानी से भिंगा कर आप लड्डू बनाएंगे ना तो लड्डू से बहुत अच्छा बनता है, हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाता है। तो मैं यहाँ इस लड्डू को छोटा छोटा साइज़ में बना रही हूँ, ताकि ये देखने में बहुत क्यूट लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। और इसी तरह का हमारे यहाँ तिल संक्रांत पे छोटा छोटा तिल का लड्डू बनता है, तो मैं उसी तरह से बना रही हूँ। मुझे YouTube चैनल पे काम करते पूरे 1 साल हो गया। मुझे याद है आज भी कि मेरा चौथा या 5वां वीडियो था, जब मैं रात को 12 बजे तिल का लड्डू बनाई थी पिछले साल। आज मुझे याद आया तो मैं हंस रही थी कि पूरा 1 साल हो गया है। आप सभी का ढेर सारा प्यार भी मिला, और इसी तरह एक एक करके हमारा सारा लड्डू भी बन के रेडी हो चुका है। ये जो छोटे वाले लड्डू होते हैं देखने में भी क्यूट लगते हैं और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर लगता है। तो मैं सोची कि कल तिल संक्रांत है तो उसकी तैयारियां तो पहले से करनी होगी, क्योंकि अब हमारे यहाँ टाइम नहीं बचा है। एक तरह की मिठाइयाँ से तो किसी का मन भरेगा नहीं, तो बहुत तरह की मिठाइयाँ बनानी भी बाकी है। तो मैं सोची कि आज लड्डू तैयार कर लेते हैं, क्योंकि कल हमारे यहाँ चूड़ा दही और तिलकुट और लड्डू चलेगा खाने पे। और यहीं से हमारा नया साल का शुरुआत होता है। हमारे हिंदू धर्म में 14 तारीख से ही हमारा नया साल शुरू होता है। और यहाँ पे ढेर सारा लड्डू बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसका टेक्सचर देखिए। अब मैं इसे तोड़ के आपको दिखाती हूँ। बहुत आसानी से टूट रहा है, क्योंकि एकदम बिल्कुल ताज़ा बना है, और आप इसका टेक्सचर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हो रहा, खाने में बिल्कुल मज़ेदार लग रहा है। मैं अपने हस्बैंड को खिलाई, क्योंकि उन्हें मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। कैसा और वो लगा? अगर मीठा बनता है तो सबसे ज़्यादा मीठा वही खाते हैं घर पे। तो मैं पूछी अपने हस्बैंड से कि कैसा बना है, वो बोले बहुत अच्छा बना है। मैं भी खुश हो गई। आप सभी को हमारे तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं बनाई हूँ तिल की और मूंगफली की लड्डू। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।